बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, एमडी न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं आपकी मेज़बान राबील सैयद। नाजरीन, आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बारे में और उनकी हलफ बर्दारी के बारे में। और वो आज हम डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका जो सदर है उनका, और जो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है इमरान खान, आज उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ, आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो गई। वो अमेरिका की जो सदर होने का उन्होंने हलफ भी उठा लिया है, और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें बार सदर मुंतखब हो गए हैं। और इनकी हलफ बर्दारी में जो इनके सुबदोश होने वाले जो साबिक सदर हैं जो बाइडेन, वो भी आए थे। इसके अलावा जो उससे पहले जो सबका जितने भी सदर थे वो आए हैं, उनमें बाराक ओबामा भी हैं, जॉर्ज बुश भी उसमें शामिल हैं, क्लिंटन भी हैं, और पाकिस्तान से जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शिरकत की। नाज़रीन, मैं आपको इसके जो ये तकरीब थी वो अमेरिका की दारुल हुकूमत वाशिंगटन में यूएसई में कैपिटल की इमारत जो है उसके अंदर वो मुनक्किद की गई। हलफ बर्दारी का जो नायब सदर हैं उनका जो ओहदा जो संभाला वो माइक पेंसन है, जो सबसे पहले उन्होंने जो हलफ उठाया। अब मैं आपको ये भी अब देखना यह है कि ट्रंप के आने के बाद इमरान खान जो है वो जेल से रिहा हो पाते हैं या नहीं, और उनके कितने रिहान होने के कितने चांसेस हैं। अच्छा, मैं इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि क्या ट्रंप के आ जाने के बाद ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालेंगे, या इमरान खान को रिहा किया जाए, या फिर वो हमारी हुकूमत को ये कहेंगे कि अगर आपने इमरान खान को बानी पीटीआई को अगर रिहा नहीं किया तो मैं पाकिस्तान को कर्जे नहीं दूंगा, यहाँ पर इनकी माशियात या जो हमारी तजारत है उनको रोका जाएगा। या फिर वो जैसे उन्होंने ये पिछले दिनों हमारी जो एटमी कुव्वतें थी, ताकतें थी, उस पर उन्होंने काफ़ी पाबंदियाँ लगाने की भी कोशिश की थी। जो हमारे यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ थी या जो कारोबार थे उन पे उन्होंने अपनी काफ़ी हद तक जो है ना वो जो अपनी जो हुकूमत करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उनको उसकी मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि अब ये देखना है कि क्या ऐसा कुछ होगा या फिर हुकूमत अपने ही बात मनवाएगी। अब वो डोनाल्ड ट्रंप से कोई उनका जो है वो उस पर बात नहीं होगी। खैर, मैं आपको बताती चलूँ कि सबकी नज़रें इस वक्त अमेरिका की तरफ हैं, क्योंकि वो ट्रंप के सदर आ जाने के बाद ही हुकूमत के साथ उनका कोई जो है वो डील होगी या नहीं होगी, उस हवाले से मैं आपको बताऊंगी। इमरान खान को इनके केसेस में 14 साल की सज़ा हो चुकी है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ट्रंप के आ जाने के बाद क्या ट्रंप उनको अभी भी रिहा करवा पाएंगे या नहीं, या फिर कोई डील होगी। खैर, मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि वो अमेरिका का जवाल तो ख़त्म कर रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान का भी जवाल ख़त्म कर पाएंगे, या फिर ट्रंप ने जस्ट बानी पीटीआई को एक ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, वो उसके पीछे उनको भगा रहा है, वो कुछ भी नहीं करेगा और वो बस उनको ऐसे ही घुमा फिरा के उनकी जो बातों को है वो नज़रअंदाज कर देगा। खैर, देखना यह है कि ट्रंप के आ जाने के बाद क्या होगा। नाज़रीन, इसके साथ अपनी मेज़बान राबील सैयद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।